भगवत गोमत्सार जीवकांड ग्रंथराज के अंतर्भाव अधिकार में हम अंत की 5 गाथाएं आचार्य भगवान यहाँ पर गुणस्थानों में प्ररूपना इनका वर्णन कर रहे हैं, कुछ विशेष चीजों को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। इसी के अंतर्गत गाथा क्रमांक 704 यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका उच्चारण तो हम लोगों ने किया है, एक बार उसका शब्दार्थ और भावार्थ देख लेते हैं। तिसु तेरम दस मिस्से, 3 में 13, दस मिस्से अर्थात मिश्र में 10, सप्तसु नव, 7 में 9, छट्टयमी एयारा, 6 में 11, या यूं कहिए छठे में, छट्टयमी है तो छठे में 11, जोगिम सत्त जोगा, सयोगी में 7 योग, और अयोगी ठानम हवे सुन्नम। अयोगी केवल ज्ञानी का जो स्थान है अर्थात 14वां गुण स्थान जो है उसमें 0 योग होते हैं। ये पूरी गाथा जोगा इस शब्द से समझ में आता है कि ये योग से संबंधित गाथा है। ठीक है, चलिए अब एक 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 को देख लेते हैं। पहले हम उस गाथा की पीपीटी तक पहुंचे। 704 नंबर। अच्छी तो सर्वार सिद्धि है कोमट सार। हाँ, चलिए 704। अब 3 में आचार्य भगवान कह रहे हैं, 3 कौन से, प्रथम द्वितीय और चतुर्थ गुण स्थान में 13 योग होते हैं। मिश्र में 10, मिश्र की बात आगे कर रहे हैं वापस से, तो इसलिए मिश्र की चर्चा आगे होगी। तो 3 कौन से लेंगे यहां पर, पहला दूसरा और चौथा गुण स्थान लेंगे, क्योंकि मिश्र में 10 अलग से बताया है। तो पहले 3 की चर्चा जब करेंगे तब पहला दूसरा और चौथा गुण स्थान लेंगे। तो पहले दूसरे और चौथे गुण स्थान में कितने हैं, 13 योग होते हैं। कैसे कैसे होंगे बताओ। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है, सासाधन गुण स्थान है, और चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि का है। मतलब इसमें चारों मनो योग होंगे, क्योंकि सत्य असत्य की शुरुआत संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से पहले गुण स्थान से ही शुरू होती है। तो अर्थ क्या हो गया, चारों मनोयोग चारों वचन योग हो जाएंगे। अब काय योग की अपेक्षा देखो, औदारिक काय योग तिर्यंच प्राणियों की अपेक्षा, मनुष्यों की अपेक्षा से होगा, और उन्हीं के अपर्याप्तक अवस्था में पहला दूसरा और चौथा गुण स्थान होता है कि नहीं होता है। पहला दूसरा चौथा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में होता है, मतलब औदारिक मिश्र, औदारिक और औदारिक मिश्र ये दोनों भी योग हो जाएंगे। वैसे ही चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से देवनारकी को लेना तो वैक्रयिक योग पाया जाएगा पर्याप्तक अवस्था में, और पहले और चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से नारकियों में, और पहले दूसरे चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से देवों में वैक्रयिक मिश्र पाया जाएगा उनकी अपर्याप्तक अवस्था में। क्लियर है सबको। चलिए, तो कितने हो गए यहां पर, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रयिक वैक्रयिक मिश्र, ये 4 योग अब तक हमने काय के भी देख लिए। अब चलते हैं आहारक आहारक द्विक, आहारक और आहारक मिश्र, वो तो छठे गुण स्थान में होते हैं, इसलिए पहले 3 में इसकी चर्चा नहीं आएगी। और कार्बन का योग होता है क्या, पहले दूसरे चौथे में होता है, क्योंकि विग्रह गति में ये गुण स्थान पाए जाते हैं, उस अपेक्षा से यहां होता है। मतलब 5वां योग भी होगा। तो 4 मनोयोग, 4 वचन योग, और 5 काय योग, तो 8 और 5 13। तो इसका मतलब हो गया 3 में 13 योग होते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है। पहला दूसरा चौथे गुण स्थान की अपेक्षा से यहां पर 13 योग बताए हैं। अब आगे क्या कहते हैं, मिश्र में 10 होंगे, मिश्र तीसरा गुण स्थान, मिश्र में 10 होंगे। अब ये अभी जो 13 बताए थे, अभी जो 13 बताए थे, उन 13 में से क्या निकल जाएगा, तीसरे गुण स्थान में कार्बन का योग नहीं होता है वो निकल जाएगा।
तीसरे गुण स्थान में अपर्याप्त नहीं होती अवस्था, इसका मतलब है वैक्रयिक मिश्र और औदारिक मिश्र भी निकल जाएगा। तो ये तीन निकल जाएंगे 13 में से, अभी तक जो 13 की चर्चा कर रही थी। तो बाकी उसमें से तीन निकल करके बाकी के 10 योग जो है जो के त्यों बनेंगे। तो 10 कौन से होंगे? 4 मनोयोग, 4 वचन योग, एक औदारिक का योग और एक वैक्रयिक का योग। इस प्रकार से ये 10 का योग हो जाएंगे। आगे कहते हैं सत्तसु नव। सत्तसु नव, अब कितने हो जाएंगे? देखो सत्तसु में 7 में 9। अब 7 में 9 कैसे कैसे होंगे मिश्र गुण स्थान के बाद में? छठे में 11 तो बता दिए और 7 में 9। अब 7 मतलब कैसे दिया है? अब चार चौथे गुण स्थान तक तो आए ही थे हम लोग, चौथे गुण स्थान तक तो आए ही थे, तो पांचवें गुण स्थान से लगा लेना। तो पांचवा, 7 लगाना है, 7 गुण स्थान लेने हैं यहां से। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ऐसे आ जाएंगे, है ना, 11 तक ही आ जाएंगे। पर आचार्य भगवान यहां पर छठयमी एयारा, ये आगे छठे गुणस्थान की बात वो लगा रहे हैं। तो इसमें से छठे गुणस्थान को हटाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे पहले 3 में से तीसरे को हटाया था क्योंकि तीसरे के बारे में अलग से बताया था। अब यहां पर लगातार 7 गुणस्थान लेने हैं, पर उसमें से छठे गुणस्थान के बारे में गाथा में आगे बताया है, इसलिए उसको हटा देंगे। तो छठे को छोड़ करके 7 गुणस्थान लेंगे। तो कितना होगा? पांचवा गुणस्थान, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो 12 गुणस्थान तक, 5 से 12 गुणस्थान छठे को छोड़ करके कितने कितने हो जाएंगे? उसमें 7 में 9 हो जाएंगे, 7 में 9 हो जाएंगे। अब कौन सा निकल जाएगा इसमें से? अभी तो हमने 10 देखे थे, 10 में से एक निकल जाएगा। कौन सा निकल जाएगा? पांचवें गुणस्थान तो वैक्रयिक में होता ही नहीं है, देवनारकियों में नहीं होता है, और ऊपर वाले गुणस्थान भी नहीं होते हैं। मतलब ये जो 7 गुणस्थान बताए 5 से 12 तक छठे को छोड़ करके, ये गुणस्थान देवों में नहीं होते, नारकियों में नहीं होते, मतलब वैक्रयिक योग भी निकल जाएगा। तो 9 कौन से होंगे? 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक का योग मनुष्य की अपेक्षा। ठीक है, क्लियर है? त्रियंज की अपेक्षा अपेक्षा पांचवें गुणस्थान में त्रियंज भी है, किंतु मनुष्य की अपेक्षा से भी लेंगे तो भी, और त्रियंज की अपेक्षा से पांचवा गुणस्थान, और बाकी के गुणस्थान 7 से 12 ये मनुष्य की अपेक्षा औदारिक का योग। भाई क्लियर है? 9 गुणस्थान, 9 योग हो जाएंगे। अब कौन सा बचा? छठा गुणस्थान बचा। तो छठे गुणस्थान में छठ यानी ए आ रहा, छठे में 11 बता रहे हैं। तो अब तक जो 9 बताए थे उसमें आहारक और आहारक मिश्र को जोड़ दो। तो 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 8 हो गए। ठीक है, 9वां कौन सा है? औदारिक का योग, और उसके साथ साथ में आहारक और आहारक मिश्र का योग, ये छठे गुणस्थान में 11 हो जाएंगे। क्लियर है? देखो एक गाथा जब चलती है तो एक को साथ, इसीलिए आचार्य भगवान बताते हैं उसमें से एक अलग चीज निकालते हैं, क्योंकि उसका विकल्प हो जाता है, एक वैकल्पिक चीज होती है, उसको अलग से बताते। तो ये गाथा कथन करने की भी ये शैली होती है। मतलब देखिए गंगवाल जी कहा गए हमारे, चीजें गाथा में लगातार चले ये जरूरी नहीं है, इन सब चीजों को गाथा कथन करने की शैली को ध्यान रखना। चलिए, अब क्या हो गया? कहां तक पहुंचे? 12वें गुण स्थान तक पहुंचे। अब क्या कहते हैं आगे? सयोगी में जोगिम्मी सप्त जोगा। अब सयोग केवली, जोगी मतलब कौन है? सयोग केवली भगवान। सयोग केवली भगवान 13वें गुण स्थान वर्ती, उसमें 7 योग है। अब सहयोग केवली भगवान के 7 योग बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। अब एक और बताएगा। उषा पाटिल दीदी, बोलो। मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ भैया, समझ में कोई नहीं बात आया। नहीं, कोई बात नहीं। अब आप गोमट सर तो लगा रहे काफी, थे। अरे कोई बात नहीं, अभी अभी ज्वाइन हो गई हो। गोमट सर तो काफी दिन से पढ़ रही हो, हाँ, पढ़ है रही ना, हूँ। तो हम तो दोनों मिलकर के कर लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो। अब केवली भगवान में योग कौन से होते हैं? टोटल योग 15 होते हैं, हमको मालूम है, उसमें से गिनना है। मन के 4 योग होते हैं, तो मन के 4 योगों में से कौन से योग भगवान में होंगे? सत्य, असत्य असत्य दोनों दोनों हो गए।
सत्य असत्य होंगे, भगवान के कुछ हाँ, भी चीज, भगवान के चिंतन वचन झूठ हो जाएंगे, असत्य सही होंगे। स्पेलिंग में नहीं होगा। नहीं, सत्य मनोयोग होगा और अनुभव मनोयोग होगा। सत्य मनोयोग, अनुभव मनोयोग होगा, बहुत सुंदर। अब वचन के बारे में, वचन भी सत्य सत्य वचन वचन योग होगा, और अनुभव वचन होगा। अनुभव वचन है, उभय नहीं अनुभय। ठीक है, हाँ, क्योंकि बात अनुभव, असत्य और उभय 12वें तक चलते हैं, मतलब सत्य और अनुभय इसके अनुभव मनोयोग और इसी के वचन योग चलेंगे। वचन बहुत बढ़िया, योग देखो मन चलेंगे। और वचन तो हो गए। अब काय योग में बताओ। काय योग, औदारिक का योग होगा। औदारिक का योग होगा भगवान का, बढ़िया। हाँ, और औदारिक औदारिक मिश्र भी होगा, औदारिक समुद्घात मिश्र भी होगा, कब होगा? समुद्घात की समुद्घात में औदारिक मिश्र भी होगा, बहुत सुंदर, कपट में हो जाएगा। तो 6 हो गए। और एक कौन है? औदारिक, औदारिक, अब प्रतर और औदारिक लोक पूरन में क्या होता है बता दो, खत्म हो गई बात। हाँ, प्रतर और लोक पूरन में कौन सा योग रहता है? कार्बन का योग। कार्बन का योग होता है। तो 7वां योग भी मिल गया। अरे भाई, मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ, मिल गया। तो उषा पाटिल दीदी ने क्या सिद्ध कर दिया? गोमट सर की क्लास में कभी भी बैठे तो उत्तर आ सकता है। सिद्ध किया कि नहीं किया? वो 700 गोमट सर, वो तभी 10वीं शताब्दी में ही नेमिचंद्र महाराज ने 7 योग होते सिद्ध किया था, उसको वापस हम क्या सिद्ध करेंगे? तो उषा पाटिल दीदी ने क्या सिद्ध कर दिया? कभी भी क्लास में ज्वाइन हो गए तो भी उत्तर आता है कि नहीं? एक बार बोलो हाँ। चलो, हाँ, बहुत बढ़िया। बस चिंतन हमारा सही जाना चाहिए, हम उत्तर कभी भी ढूंढ सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को? इसके अलावा 7 योग छोड़ करके और कोई योग आएगा क्या केवली भगवान के? अच्छा, अभी भी इन्होंने मनोयोग भी बताया ना। सत्य मनोयोग, वचन योग तो दिव्य ध्वनि की अपेक्षा से सत्य वचन योग, और अनुभव वचन योग तो केवली भगवान का, ठीक है। ये सत्य मनोयोग कहां से आ गया? मन तो भगवान को नहीं होता है, और आप लोगों ने हाँ बोल दिया। सत्य मनोयोग और अनुभव मनोयोग, 2 मनोयोग बताए दीदी ने। ये 2 होते हैं क्या भगवान के? होते? 75% तो शांत बैठे हैं, हाँ भी नहीं ना भी नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कुछ भी पूछो तो पंकज भैया अगला प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे। कोई बात नहीं सुरेश जी, आप ही को ढूंढ लेते, चलो आपको अनम्यूट कर लेना। उनमें में हाँ वंदना बोलिए। अब आप बताइए, भगवान को मनोयोग होंगे? हाँ, 12वें स्थान तक योग है ना भैया जी। हाँ, 12वें स्थान तक योग है। अगर 13वें तक सुनो सुनो, आयोग। 12वें स्थान तक अगर योग है तो भगवान तो 13वें गुण स्थान में है। 13वें में है ना। 14वें में 13वें में सहयोग है। ये नहीं, 13वें में है इसीलिए तो चर्चा चल रही है। 13वें में योग है, बट मनोयोग है क्या, ये बात चल रही है। 13वें में मनोयोग है क्या, प्रश्न ये है। देखो मनोयोग कैसे होता है? मन में तो 2 चीजें होती है ना, एक भाव मन होता है, एक द्रव्य मन होता है। और मनोयोग मतलब क्या है? कि मन की जो भी क्रिया होती है उसकी वजह से आत्मा में परिस्पंदन होना। तो भाव मन की वजह से आत्मा में परिस्पंदन नहीं है, तो द्रव्य मन की वजह से आत्मा में परिस्पंदन है। मनोवर्गना जो ली जा रही है वो द्रव्य मन की वजह से यहां पर मनोयोग माना गया है। अरे हाँ या ना? हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस अपेक्षा से सत्य और अनुभव मनोयोग दोनों भी हो जाएंगे। क्लियर है सब लोगों को? द्रव्य मन की अपेक्षा से। चलिए, तो भाई क्लियर हो गया। अब एक ही बच गया, अब एक ही गुणस्थान बच गया, अजोगी ठाणम हवे सुन्नम। 14वें गुणस्थान में एक भी योग नहीं है, क्यों नहीं है? लतिका दीदी बताइए, 14वें गुणस्थान में एक भी योग क्यों नहीं है? वो तो गोमन नेमिचंद्र महाराज ने लिख दिया सुन्नम, ऐसा क्यों? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। और गुणस्थान का नाम भी अयोग केवली रख दिया, मतलब वो अयोगी है, वहां तो योग नहीं होता है। तो गुणस्थान का नाम रख दिया इसीलिए भगवान को योग नहीं है वहां पर, या भगवान का योग नहीं है वहां पर इसीलिए वहां पर अयोग केवली गुणस्थान रख दिया। नाम रखने की वजह से भगवान के गुण नहीं है वहां पर, योग नहीं है कि योग नहीं होता इसलिए नाम रख दिया? क्यों शैला दीदी, क्या लग रहा है?
वंदना भाई, योग नहीं है वहां पर योग कि नहीं है? 13वें से। बस 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 बस, ये योग नहीं है, वही तो हम लतिका दीदी को पूछ रहे हैं कि दीदी क्यों नहीं है योग। योग 13वें गुणस्थानपर्यंत. ये तो आपने निर्णय दे दिया कि 13वें तक ही चलेगा, तो 13वें तक ही क्यों चलेगा? दीपा दीदी क्या लगता है? उन्होंने योग का निरोध किया है. अरे भाई, पुरुषार्थ करके तीसरे शुक्ल ध्यान के साथ योग का नाश कर दिया 13वें गुणस्थान के अंत में, तो वो चीज जिसका नाश हो गया वापस 14वें में आएगी क्या? नहीं आएगी. नहीं आएगी, है ना। अप्रतिपाती है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। जब वहां से निकलेगी तो वापस योग नहीं आएगा। क्लियर है सब लोगों को? तो ये कारण भी हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 14वें में योग नहीं होता, योग नहीं होता, ये तो बात सही है, ना कौन कह रहा है, बट क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ने तीसरे शुक्ल ध्यान के साथ भी अच्छा, 12वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? आप बोलोगे 10वें के अंत में भगवान उन्होंने नाश कर दिया, है ना। 13वें में घाती कर्म है क्या? नहीं, 12वें के अंत में घाती कर्म का नाश कर दिया। वैसे ही 14वें में योग क्यों नहीं है? 13वें के अंत में योग का नाश कर दिया है। अरे हाया ना, क्योंकि योग क्या है? योग प्रधानता पौद्गलिक है। योग प्रधानता पौद्गलिक है। मन पौद्गलिक है कि नहीं? द्रव्य मन पौद्गलिक है कि नहीं है? अगर जैविक होता, जीव का अभिन्न अंग होता, तो सिद्ध भगवान में पाया जाता। नहीं है। वचन पौद्गलिक है कि नहीं है? है। काय पौद्गलिक है कि नहीं है? है। तो उसका नाश भगवान करे तो उसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात है क्या? नहीं है। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से ये गुणस्थान का जो प्ररूपण है वो आचार्य भगवान ने यहां पर हमें बता दिया। अब कुछ विशेष विशेष बातें तो आचार्य महाराज ने बता दी। प्रश्न है क्या आपके? अर्चना दी, बोलिए। वंदना भैया जी, हम्म। कल की इस गाथा नंबर 702 में मुझे थोड़ा सा आपने बताया था कि मैथुन सफेद भाग तक रहता है. तो हम्म। सफेद भाग और अवैध भाग कब से बन जाता है? जैसे ही वेद का नाश हो जाता है उसके पश्चात जितना 9वां गुणस्थान बचता है वो अवेद भाग है। किसका नाश हो जाता है? सुनाई नहीं दिया. वेद, वेद का। अच्छा. वेद का नाश, क्योंकि जो नौ कषाय है इसमें से पुवेद, नपुंसक वेद तो स्त्री वेद, ये 3 नौ कषाय है ना, वो 3 नौ हाँ. कषाय का नाश, या फिर भाव वेद कहिए उसको, भाव वेद का नाश 9वें गुणस्थान के कुछ अंतर जाने के बाद। मान लो 9वां गुणस्थान इतना बड़ा है, समझने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, समय की अपेक्षा से, तो एक भाग चला जाने के पश्चात वो वेद खत्म हो जाएंगे, वेद खत्म होने तक। तो वेद खत्म होने तक का भाग सवेद, वेद सहित कहलाता है, और उसके ऊपर का भाग मतलब बचा हुआ 9वां गुणस्थान अवेद भाग, वेद रहित भाग कहलाता है। तो फिर अवैध भाग में क्या प्रतिक्रिया होती होगी, मतलब इसके आगे का? क्योंकि 10वें में तो अपना परिग्रह जाता है, तो बाकी के उसके आगे बाकी में. बाकी के जो कषाय है 16 और 9 25 की चर्चा चल रही है श्रेणी में, है ना। तो हाँ. 9 का एक दूसरे में, और इसकी चर्चा दी दी है गुणस्थान प्ररूपना में, देख लेना कि बहुत कौन बड़ा है, में। मैं कल देख रही थी. हाँ, दिया है उसमें, एक को दूसरे में, दूसरे से तीसरे में संक्रमण कर दिया है। तो श्रेणी का जो 9वें गुणस्थान का जो वर्णन है ना, 9वें गुणस्थान के वर्णन में आपको पक्का मिल जाएगा, और स्क्रिप्ट में भी है, मतलब पीडीएफ में भी है कि कौन से में एक वेद को दूसरे वेद में, दूसरे को तीसरे को संक्रमित कर दिया, पुरुष वेद में डाल दिया। फिर कषाय में भी जो अप्रत्याख्यानावरण है उसको प्रत्याख्यानावरण में कैसे। तो ये एक उसके एक संक्रमण की एक प्रक्रिया है वहां पर। ऐसा करते 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 फिर वो बादर लोक जो है, वो बादर लोक की कृष्टि करके 9वें गुणस्थान के अंदर तक बादर लोक की कृष्टि हो जाती। कृष्टि मतलब छोटे छोटे उसके स्पर्धक बन टुकड़े. जाते हैं। हाँ, स्पर्धक हाँ. बन जाते हैं, क्योंकि ये कृष्टि और ये जो है स्पर्धक, स्पर्धक मतलब अनुभाग की अपेक्षा वर्णन है। ये हाँ. कोई ऐसा नहीं कि वहां पर कोई समझ गई. कोई ऐसा चक्की लेकर के बैठा है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये अनुभाग की अपेक्षा स्पर्धक कहा जाता है, और स्पर्धक में फिर अपूर्व स्पर्धक, पूर्व स्पर्धक होते हैं, फिर कृष्टि, बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि होती है, उसके कुछ भाग है। ये अनुभाग की अपेक्षा से ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये कहलाता है। तो उसमें से सिर्फ सूक्ष्म कृष्टि मतलब बहुत छोटा अनुभाग वाले। बहुत छोटा बचता है. मतलब क्या है? बहुत कम इफेक्टिव,
इफेक्टिव है। हाँ, अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति। तो बहुत कम फल देने की शक्ति वाला जो भाग है, लोभ का रह जाता है, वो सब लोभ में कन्वर्ट कर दिया था। तो अब सब लोभ में कन्वर्ट करके उसको 10वें गुण स्थान में लेके जाते हैं, और 10वें गुण स्थान की विशुद्धि उसको पूर्णता से नष्ट कर देती है। एक चीज और पूछनी है, संक्रमण करने से एक कसाई का दूसरे में, दूसरे का पहले में, या तीसरे में, पांचवें में करने से फायदा क्या होता है? फायदा नहीं, ये नष्ट करने की एक पद्धति है। अच्छा। ये नष्ट करने की पद्धति है। देखो आप लोग, अगर आप घर में देखते रहोगे, तो घर में भी एक छोटा मोटा उदाहरण ऐसा हम लोगों को हर रोज देखने को मिलता है। जैसे कि बड़े बर्तन में आप लोग सब्जी बनाते कि नहीं बनाते हो? चार हाँ, पांच समझ। लोगों के लिए जब सब्जी बनती है तो बड़े बर्तन में बनती है। भोजन के समय में आपने उसमें से निकाल निकाल करके सबका भोजन हो गया, तो भी छोटी सी सब्जी बच गई, तो आप क्या करते हो? वही बड़ी बर्तन में सब्जी रखते हो क्या? नहीं, तो उसको छोटे में निकाल देते हो, है कि नहीं है? और फिर छोटे में निकाल करके हो सकता है कि बाद में शाम को भी उसको भोजन में ले लो, या फिर किसी को दे दो। ऐसा दे दे करके वो छोटे बर्तन में है उसका भी नाश किया जाता है, मतलब वो भी खत्म की जाती है। बस यही तो तरीका है, एक को दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे को चौथे में, और बाद में उसको खत्म। वही मुझे संक्रमण करना समझ में नहीं आ रहा था क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैंने आज पूछा। कल पढ़ रही थी भैया जी, बहुत बड़ा है हिंदुस्तान का। संक्रमण करना मतलब क्या है कि ये इसको तरीका है। देखो अनंत अनुबंध की विषय योजना में भी क्या कर रहे हैं, हाँ, 3 में कन्वर्ट कर। है ना? द्रव्य को लेकर के दूसरे कम विरह काल वाले जो अप्रत्याकान प्रत्याकान आदि जो है उसमें वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से समझ लो तो उसको। संक्रमण और मतलब अपन कन्वर्ट। चार प्रकार के बंध में किसमें किया जा रहा है? प्रकृति में संक्रमण किया जा रहा है। प्रकृति में। प्रकृति में मतलब जो प्रकृति हाँ, जिसका विभाग जो है उसके स्वभाव, किया जा रहा है। स्वभाव में मतलब ना, नहीं, प्रकृति प्रभाव मतलब नहीं, प्रकृति मतलब उसका नेचर, उसकी स्वभाव प्रकृति। ही बोला हाँ, मैंने, स्वभाव स्वभाव। स्वभाव स्वभाव, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है, जी भैया, क्लियर चलिए है। रूबी दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, हम्म, यही जो दीदी अभी पूछ रही थी, इसी से ही रिलेटेड है मेरा, मतलब मेरे को जो समझ आया अभी आपने जो बताया, हम्म, वो मैंने ये समझा है कि मतलब जैसे बहुत स्ट्रांग वो है कि कषाय है, और हम प्रकृति में बदलाव कर रहे हैं, मतलब हम उसको फिर थोड़ा उसकी एक तरीके से पीसेस कर रहे हैं, हम उसके छोटे छोटे से पीस करके। पहले हमने शिला थी, शिला को तोड़ा तो बड़े बड़े पत्थरों में कन्वर्ट हो गई, फिर पत्थरों को फिर तोड़ा तो फिर वो जैसे रोड़ी वगैरह है उसमें कन्वर्ट हो गई, फिर हमने उसको और ज्यादा क्रश किया तो वो बिल्कुल चूरा बन गई। तो इसी तरीके से हम कषाय को कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ, है ना? इसमें दो तरीके रहते हैं। ये एक तरीका आपने बताया वो भी है, और दूसरा तरीका जो है वो दूसरा तरीका प्रकृति कन्वर्जन से भी होता है, संक्रमण जिसे कहा जाता है, प्रकृति संक्रमण से भी होता है। ठीक है, तो दो तरीके हैं। किसी किसी का संक्रमण होता है, किसी सबका संक्रमण नहीं होता है, उसके भी अपने नियम रहते हैं। और उसके बाद में जो सजातीय में ही संक्रमण होता है, मूल में होता है, उत्तर भेद में नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे उसके नियम हैं, और नियम के अनुसार करते हैं, और सबकी कृष्टि नहीं की जा सकती है। तो ये जो उसके नियम जो लगे हुए हैं, उस नियम के अनुसार वो जो श्रेणी में मुख्यता से चारित्र मोहनीय कर्म जो है, वो चारित्र मोहनीय कर्म का नाश करने की ये सारी प्रक्रिया है। अच्छा, ठीक है। जैसे चारित्र मोहनीय कर्म है, हम्म, अगर हमने जैसे उसको हमने क्रश करना है, तो हम जैसे कोई भी कर्म है हमारा चारित्र मोहनीय, हम उसको ये सोचेंगे कि मतलब उसे हमें दृष्टि तक लाना है, दृष्टिकोण तक लाना है कि हमारा दृष्टिकोण ताकि बदल जाए, है ना? जो हमने ये कर्म किया, कोई दृष्टिकोण हमने मतलब, पर्टिकुलर, जैसे हमने दृष्टिकोण कोई मतलब मतलब दर्शन, है ना, कि हमारा दर्शन नजरिया की क्या बात था। सुनो सुनो, दर्शन की बात तो दर्शन मोहनीय में चलेगी, चारित्र मोहनीय में नहीं चलेगी। नहीं, जैसे मतलब मेरा मतलब ये है कि जैसे हमने कोई कर्म किया, अभी हम उसको संक्रमण करेंगे कैसे, है ना? उसमें नहीं इस नहीं दीदी, तरीके से ऐसी मैं बात थोड़ा नहीं होती समझने है, की थोड़ा कोशिश। सा, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, बहुत वेग हो रहा है, थोड़ा सा बेस आप पढ़ लेना, थोड़ा बेस पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद ओके चर्चा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं ओके होता वो। ओके और ओके। अगर जो दृष्टिकोण की श्रद्धान की बात आप जो कर रही हो, तो श्रद्धान को तो पहले शपथ श्रेणी आरोहण करने से पहले तो आपने क्षय कर लिया है, तो उसके अपेक्षा मतलब वो जो प्रोसेस है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस है वो। तो उस प्रोसेस में उसके अनुसार ही हमको हमारा चिंतन उसके अनुसार करना है, क्योंकि अनादिकाल से जो सिद्ध भगवान होते जा रहे हैं वो एक ही मार्ग है, उस मार्ग से ही श्रेणी आरोहण होती है, उसकी पात्रता है, उसके तरीके वो बहुत यूनिक है। और वो यूनिक होने की वजह से हमको क्यों यूनिक है? क्योंकि उनका स्वभाव वैसा है।
उन कर्मों का स्वभाव वैसा है, इसलिए वो यूनिक है, इसलिए हमें उस वैसे ही हमको भी अपनी सोच भी वैसे ही लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। उसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ क्या निकलता है, इससे ज्यादा वो वहां पर जो अर्थ है वो पहले हमको ग्रहण करना है। चलिए आगे बढ़े। अब यहां से मुख्यतः शुरुआत हो जाएगी। आचार्य भगवान ने तो बड़ी बड़ी मोटा मोटी में जो बातें थी योग के बारे में थी, और फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई मार्गणा सुगम है ना। मार्गणा सुगम है क्या? नेमिचंद्र महाराज ने तो सुगम कह दिया है। अगर आप बोलते हो कि मार्गणा सुगम है तो फिर मार्गणाओं की चर्चा नहीं करेंगे। प्ररूपना भी सुगम है करके उन्होंने बोल दिया, तो प्ररूपना सुगम है क्या? नहीं है। मतलब हम लोगों के लिए मार्गना और प्ररूपनाएं फिर से गुणस्थान में लगा करके हमको देखना चाहिए, हाँ या ना। आगे तो गोविंद साहब जीवकार ने उसकी चर्चा नहीं करी है, आचार्यों ने कुछ आगे जाकर के और कोई गाथाएं नहीं दी, अंतर्भाव अधिकार उन्होंने पूर्ण कर दिया। पर हमारे और आपके लिए रिवीजन बाकी है, रिवीजन होनी जरूरी है। ठीक है, तो इस माध्यम से हम रिवीजन करते हैं। तो ये अब चलेंगे सबसे पहले गुणस्थान। गुणस्थान, एक एक गुणस्थान की चर्चा करेंगे हम लोग, और पहले गुणस्थान में ही 20 प्ररूपताओं को लगाना है। अब तक हमने ये वाला अभ्यास नहीं किया है, एक एक गुणस्थान को लेकर के। ठीक है, अरे हाँ या ना। या तो आप कहो कि सुगम है तो हम इसको नहीं लेंगे, या तो कहो कि सुगम नहीं है रिवीजन करनी है तो फिर रिवीजन लेंगे। दोनों में से एक तो कुछ तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलो रिप्रेजेंटेटिव कौन है आज के? आप लोगों का उत्तर देने के लिए रिप्रेजेंटेटिव कौन है? सुनीता बज दीदी, क्या करना है? रिवीजन करना है भैया। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप जैसा कहोगे, आप सब लोगों की रिप्रेजेंटेटिव, सुनीता दीदी ने बोल दिया रिवीजन करनी है तो रिवीजन। अभी जो भी बोलना उनको बोलना, मेरे को नहीं बोलना। ठीक है ना। चलो भाई, पहले गुणस्थान में कितने जीव समास होंगे? फटाफट शुरू करना है अब। ऐसी चक्र चलाओ, दिमाग में रेडी होना चाहिए, है ना। बटन दबाते ही नीचे, मिक्सर में सोचते कि नहीं सोचते हो आप? मिक्सर का बटन दबाते ही चटनी बननी चाहिए। बनती है क्या? नहीं। पर बटन दबाए बिना भी नहीं बनती है, हाँ या ना। मिक्सर के जार में चटनी का सारा सामान आपने डाल दिया और वेट कर रहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, चटनी नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि मिक्सर आपने घुमाया ही नहीं। घुमा क्यों नहीं? आपने बटन ही नहीं दबाया है। ठीक है ना। तो बटन दबाने का काम कर लो ताकि चटनी बन जावे। किसकी चटनी? किसकी बनानी है? ज्ञानावरण कर्म की, ताकि ज्ञान। देखो चटनी, आपको चटनी चाहिए क्या? चटनी से आने वाला स्वाद चाहिए? आज जरा चर्चा हो ही जाए। आपको क्या चाहिए? चटनी चाहिए या चटनी का स्वाद चाहिए? आप लेते क्या हो? चटनी तो दूसरे दिन निकल जानी है, हाँ या ना। चटनी को तो शरीर पकड़ करके रखता नहीं है, उसका स्वाद ले लेता है। चटनी तो दूसरे दिन निकल जानी है। तो हमें क्या चाहिए? ज्ञानावरण कर्म का चटनी चाहिए या उससे बनने वाला ज्ञान चाहिए? हाँ, तो ज्ञान ले लो, ज्ञानावरण कर्म को हटा दो। चलिए भाई, पहले गुणस्थान में जीव समास कितने होंगे? जीव समास जल्दी जल्दी जल्दी। जीव समास क्या है? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। ठीक है, अब ये 5 हो गए, किंतु एक इंद्रिय की जगह पर मैं क्या करूंगा? पहले तो पंचेंद्रिय जीव पता है, तो पहले तो एक इंद्रिय के सूक्ष्म एक इंद्रिय, बादल एक इंद्रिय बोलूंगा, तो एक की जगह 2 हो गए तो 6 हो गए। और पंचेंद्रिय की जगह पर असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय बोलूंगा तो 7 हो जाएंगे। पहले के 2 भेद, पांचवे के 2 भेद, बीच वालों के एक एक भेद, तो 7 हो जाएंगे। ये 7, और इनके पर्याप्तक और अपर्याप्तक, खत्म हो गई बात। 14 की अपेक्षा से वर्णन करना है। हाँ, तो ये पहले गुणस्तर में 14 की 14 जीव होते हैं क्या? अलका दीदी बताओ। हाथ कोई ऊपर नहीं करेगा, हैंड रेज मत करो, मैं पूछ लेता हूं। हाँ सब भैया जी, 14 समास पूरे होते हैं, एक इंद्रिय में 14 पूरे होंगे। मिथ्या दृष्टि में सारे के सारे पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, हैंड रेज निकाल देना क्योंकि सबको संधि मिल जाएगी आज। हाँ भाई, पहले गुणस्थान में जीव समास तो हो गया। पहले गुणस्थान में पर्याप्ति, पहले गुणस्थान में प्रमोद जी कितनी पर्याप्तियां होगी? पर्याप्ति 6 होंगे पूरे। 6 की 6 पर्याप्तियां किसकी अपेक्षा से होगी?
ये पांचवें गुणस्थान के पंचेंद्रिय की अपेक्षा से संगी पंचेंद्रिय बोल दो। संगी हाँ, संगी संगी पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय की अपेक्षा से, ठीक है। चलिए, वो सबको समझ में आ रहा है। संगी पंचेंद्रिय पहले गुणस्थान में होते हैं, उनकी अपेक्षा से हमको अधिकतम देखना है। ज्यादा से ज्यादा किसकी अपेक्षा, एक की भी अपेक्षा से ज्यादा हो गई तो पूरा का पूरा मार्क। देखो, स्कूल का रिजल्ट 100% लग गया, अर्थ क्या है, सभी के सभी पास हो गए। उसमें हमने देखा क्या, 60% से कौन है, 90% से कौन है, नहीं, पास तो पास। आगे पर्याप्त क्या हो गई, प्राण कितने होंगे, बिना विनय का दीदी? भैया जी 10 प्राण 10 के 10 प्राण होंगे, किसकी अपेक्षा होंगे? संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा, बहुत बढ़िया, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक भी बोल, पर्याप्तक की अपेक्षा। ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। अब संज्ञाएं कितनी होगी अंजलि दीदी? हाँ भैया, चारों की चारों नाम भी पंचेंद्रिय थोड़ा 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 नाम भी बोलो ना, हाँ। क्या है कि रिवीजन होती जाएगी। अच्छा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। बहुत सुंदर, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे होना चाहिए कि जैसे हमको दिन में क्या चाहिए, अन्न वस्त्र निवारा। संज्ञा कितनी है, 4, कौन सी है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। ऐसा उत्तर बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए। अब चलते हैं गति मार्गणा की तरफ, क्योंकि पहले गुणस्थान में आप सबके सब देखना है। पहली गति में बता दो तो गुणस्थान पहले गुणस्थान में गति मार्गणा की अपेक्षा से, अब गति मार्गणा में हम 2 लोग करेंगे, पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीव की अपेक्षा। तो पहला गुणस्थान नर गति की पर्याप्तक अवस्था में होता है क्या, सुजाता शाह दीदी? जल्दी से अनम्यूट करिए फटाफट। हाँ, होता है भैया। होता है, बहुत बढ़िया। तिर्यंज में होता है क्या? हाँ, होता है, देव मनुष्य में, होता है, होता है। पर्याप्तक में होता है। अब अपर्याप्तक के चारों गति में बता दो। अपर्याप्तक चारों गती मध्ये पण होणार भैया। अपर्याप्तक की चारों गति में मिथ्यात्व गुणस्थान हो सकता है। सब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सबको? हाँ, बीच बीच में सिर्फ हैंड रेज का बटन वही दबाएंगे जिनको वो चर्चा समझ में नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि बहुत बार चर्चा हो चुकी है। बीच बीच में अगर किसी को याद नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा, हैंड रेज कर दो, चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और जो लोग वीडियो नहीं खोले हैं वो भी कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरी मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा की पर्याप्तकों में कौन कौन से भेद आएंगे? पहले गुणस्थान में इंद्रिय मार्गणा के पर्याप्तक के कौन कौन से भेद आएंगे, अर्चना, जैन दीदी? और मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, सबको बता दूं कि पर्याप्तक में इसका उत्तर चिंतन के द्वारा देने का प्रयास करो, पीडीएफ ना देखते हुए। मेरे पास आपको पीडीएफ नहीं है। चिंतन की, नहीं आपकी बात ही नहीं कर रहा मैं, चिंतन की एक सबको आदत लग जाएगी। एक प्रश्न आ गया, चिंतन पहले। चलिए, हाँ भाई, पहले तो हाँ, इंद्रिय की बताइए। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पहला गुणस्थान पर्याप्तकों की अपेक्षा इंद्रिय मार्गणा में कहाँ कहाँ पाया जाएगा? एक इंद्रिय द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, सभी में पाए जाएंगे। सभीयों में पहला गुणस्थान होगा, रे हाँ या ना? होगा, बहुत बढ़िया। अपर्याप्तक की अपेक्षा? ये अपर्याप्तक की अपेक्षा भी, ये भी सभी में होगा भैया, क्योंकि एक सभी में इंद्रिय होगा, क्योंकि अपर्याप्तक अवस्था मतलब क्या है, विग्रह गति की ले लो या अपर्याप्तक की ले लो, ठीक है सभी ना। में होगा। ये तो पहला गुणस्थान तो होता ही होता है। बहुत बढ़िया, इंद्रिय मार्गणा हो गई। नीना दोषी दीदी, चलो अगली मार्गणा। अगली मार्गणा है काय मार्गणा। काय मार्गणा में बताइए पहला गुणस्थान किसमें होगा? पहले गुणस्थान में देखो, स्थावर। हाँ, काय मार्गणा मतलब पहले काय मार्गणा के भेदों को अपने दिमाग में लाना है। जो भी मार्गणा कहता हूं उस मार्गणा के भेदों को अपने दिमाग में लाना है, और फिर उन दो में पहला पहला गुणस्थान लगाना है कि क्या उनमें पहला गुणस्थान होता है, इसमें होता है, बस ऐसी बात। बोलिए। 5 स्थावर और 1 रस, ऐसे 5 स्थावर और 1 तरस में पहला ऐसे गुणस्थान पाया जाएगा। हाँ, सब में पाया जाएगा गुणस्थान। पहला गुणस्थान सभी में पाया जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें भेद करेंगे। काय मार्गणा की अपेक्षा पर्याप्तक जीवों में, मतलब हाँ, पर्याप्तक स्थावरों में पाया जाएगा, पर्याप्तक त्रसों में पाया जाएगा, अपर्याप्तक स्थावरों में पाया जाएगा।
अपर्याप्त स्थावरों में हाँ पाए जाएगा। और पहला गुणस्थान अपर्याप्त रसों में पाया जाएगा। हाँ चलिए पहला बहुत बढ़िया। गुणस्थान। समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है गणित? गणित का- बढ़िया। हाँ बोलो बोलो अर्चना दीदी, बोलो क्या कहना चाहते हो? भैया वो बोलते ना डमशराज राउंड जैसा चल रहा है एकदम। तो ऐसे ही आप देखो कितने दिन पैसेंजर में बैठेंगे। हम पैसेंजर में बैठे, पैसेंजर से हम एक्सप्रेस में आए, एक्सप्रेस से शताब्दी में आए, अब थोड़ा वंदे भारत का भी तो आस्वाद लेना चाहिए। हाँ या ना? हाँ, क्योंकि आप लोग वंदे भारत के लिए पात्र हो, इसीलिए तो यहां तक पहुंचे हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न प्रतिभा दीदी। इसलिए तो हम पहले पैसेंजर का नाम ले रहे हैं, फिर प्रश्न दे रहे हैं, लाइन से चल रहा है जितने भी हमारे पास वीडियो है। प्रतिभा दीदी अनम्यूट करना जल्दी से। अगला प्रश्न, अगली मार्गना योग मार्गना। अब योग मार्गना के भेद है कितने, बोलो? सात बेसिक तो 3 है, मनोयोग, वचन योग, कायोग, है ना? सात मनोयोग के 8 4, वचन 15 के 4, हाँ बस बढ़िया है ना? 15 हो गए। तो योग के 15 भेद हो गए। तो योग के 15 भेदों में अब आपको पहला गुणस्थान लगाना है। तो क्या सत्य मनोयोग के साथ में पहला गुणस्थान होता है क्या? नहीं नहीं होता। सत्य मनोयोग का गुणस्थान कौन सा है? कहां से शुरुआत होगी, बोलो? सौदनी पंजरे से। तो संगी पंचेंद्रिय तो गुणस्थान वाली बात नहीं हो गई ना। संगी पंचेंद्रिय तो एक किस प्रकार का जीव, उसकी चर्चा हो गई। तो संगी पंचेंद्रिय में मिथ्या दृष्टि होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। तो उस मिथ्या दृष्टि का पहला गुणस्थान होता है कि नहीं होता है? होता है। पहले गुणस्थान वाला जीव सत्य बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है। तो उसका सत्य मन और सत्य वचन दोनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि सच बोलता है क्या? बोलता है कि झूठ भी बहुत बोलता है, सही, सत्य। बिल्कुल बोलता है। वो माँ को माँ बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है। जल को जल बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है। सिर्फ उसे भगवान किसे बोलना है ये समझता नहीं है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। आ गई बात समझ में? चलो, तो अब मनोयोग में सत्य मनोयोग का तो हो गया। अब असत्य मनोयोग होता है कि नहीं होता है पहले गुणस्थान में? होता है। होता है। उभय मनोयोग होता है कि नहीं होता है? होता है। अनुभय मनोयोग होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं होता। अनुभव अनुभय मनोयोग किसे कहते हैं? झूठ झूठ भी नहीं बोलते और सच भी नहीं। सच भी नहीं, सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, ऐसा अनुभव है ना? ऐसा पहले गुणस्थान वाला। अब पहले गुणस्थान में यहां पर क्या सारे के सारे मन वाले जीवों की चर्चा चल रही है क्या? योग में तो नहीं चर्चा। योग में तो सिर्फ योग की चर्चा करनी है। फिर आप पहला गुणस्थान तो मुझे स्थावरों में भी मिलता है, 2 इंद्रियों में भी मिलता है, किंतु वहां पर मन है क्या? मन नहीं है। मन कहां पर है? मनोयोग की बात चल रही है, संगी पंचेंद्रियों में है। तो संगी पंचेंद्रिय जो मिथ्या दृष्टि है वो अनुभव मनोयोग, उसका चिंतन अनुभव होता है कि नहीं होता है? अनुभव का अर्थ क्या है? आपने सही कहा कि सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, क्योंकि इसके साथ में और एक परिभाषा है उसकी। जैसे आमंत्रणी होती है, यहां आओ, तो अपने दिमाग में होता है ना, चिंतन चलता है कि नहीं चलता है? चिंतन हमारा, मैं वहां जाऊंगा, वहां मतलब कहा, वहां मतलब कहा मैं वहां जाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे मतलब किनसे? तो ये वाला क्या कहलाएगा? ये अनुभव मनोयोग कहलाएगा। ठीक है, अनुभव, क्योंकि इसमें अब उनसे जो कहा है वो सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं है। अब जिनसे आपको बात करनी है वो आपकी विवक्षा से वो सत्य है, दूसरे की विवक्षा से वो असत्य हो सकता है। तो मतलब ये सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। तो इस अपेक्षा से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ये अनुभव है। तो अनुभव मनोयोग मतलब चारों मनोयोग जो है और चारों वचन योग जो है, इनको असत्य और उभय, इनके गुणस्थान कौन से है? 1 से 12, और सत्य और अनुभव के गुणस्थान 1 से 13। तो फिर पहले गुणस्थान में है कि नहीं है? है, पक्का है। तो चारों मनोयोग आएंगे, चारों वचन योग आएंगे। अब का योग भी देख लेना। का योग में औदारिक का योग होगा क्या पहले गुणस्थान में? होगा औदारिक, बिल्कुल होगा, तिर्यंच और मनुष्य की अपेक्षा से। औदारिक मिश्र होगा कि नहीं होगा? होगा।
होगा, अपर्याप्तक अवस्था में वही उन्हीं जीवों के होगा, बिल्कुल होगा। अब वैक्रयिक का योग होगा कि नहीं होगा पहले गुणस्थान में? होगा। देवनागरी की अपेक्षा से होगा। क्या वो वैक्रयिक मिश्र का योग के साथ में पहला गुणस्थान होगा कि नहीं होगा? विक्रम होगा। देवनागरी की अपर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा से उनमें भी होगा, है ना? अब आहार ऋत्विक, आहारक मिश्र और आहारक का योग में पहला गुणस्थान होगा कि नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा। नहीं क्यों होगा। नहीं होगा? छठवां गुणस्थान में आहार स्थान में ये योग होते हैं, बहुत सुंदर। तो दो का योग को हटा देना वहां पर, ठीक है। अब आगे रह गया कार्बन का योग। क्या कार्बन का योग में विग्रह गति में कार्बन का योग होता है? तो वहां पर पहला गुणस्थान होता है कि नहीं होता है? होता है। बहुत बढ़िया। तो कितने हो गए? 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 5 तेरह। का योग। 7 में तो 2 निकल गए, तो 5 का योग हो गए, ठीक है। तो 13 योग पहले गुणस्थान में। अभी गाथा में ये वर्णन आया था, इसके पहले 701 से 705 वाली गाथा में ये वर्णन आया था। आचार्य ने क्या कहा था? पहले 3 में 13 योग होते हैं, बोला था कि नहीं बोला था? तो पहले, दूसरे और चौथे में 13 होते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे एक लाइन बोल देते ना, भैया अभी भी तो गाथा में सुना है कि पहले 3 गुण स्थानों में पहला, दूसरे और चौथे में 13 योग होते हैं, हम चुप बैठ जाते, आगे चल जाते, ठीक है। पर अच्छा हो गया, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के दरवाजे खुल गए। किंतु आज दरवाजे खुलने का समय और स्वाध्याय खत्म होने का समय एक ही है। तो कितनी बड़ी बात है कि आज जो दरवाजे खुले हैं उनको कल नहीं, परसों तक आपको, कल तो रविवार है, परसों तक आपको खुला रखना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है, करना पड़ेगा। कर पाओगे? हाँ, मतलब उस तरीके से हम रैपिड फायर चला सकते हैं। चलिए, तो इसमें अब क्या हो गया, आपने सिर्फ योग की अपेक्षा यहां पर आपको बता दिया, योग की अपेक्षा पहला गुणस्थान ले लिया। इसके भी आप पर्याप्तक अपर्याप्तक ऐसे भेद कर सकते हैं। फिर वेद मार्गणा में थोड़ा सा पहला गुणस्थान पूरा कर लो। वेद मार्गणा, तीनों वेद पहले गुणस्थान में पाए जा सकते कि नहीं जा सकते हैं? पाए जा सकते हैं, बिल्कुल। कषाय, सभी के सभी 16 के 16 कषाय, चारों चौकड़ियां पहले गुणस्थान में पाई जा सकती है। 9 की 9 कषाय पहले गुणस्थान में पाई जा सकती है। ज्ञान, ज्ञान में से कौन कौन से ज्ञान? 3 कुद ज्ञान जो है, मत्य ज्ञान, श्रुता ज्ञान और विभंग ज्ञान, ये तीनों भी ज्ञान जो है ये पहले गुणस्थान में पाए जा सकते हैं। ज्ञान मार्गणा में हो गया। अब संयम मार्गणा, संयम मार्गणा में पहले गुणस्थान में संयम मार्गणा का कौन सा भेद दिखेगा? असंयम। ये एक ही भेद हमको पहले गुणस्थान में संयम मार्गणा का दिखेगा। संयम मार्गणा के पश्चात कौन है? दर्शन मार्गणा। दर्शन मार्गणा के पहले गुणस्थान में क्या क्या दिखेगा? चक्षु दर्शनी मिलेंगे चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा से, और अचक्षु इंद्रिय दिखेंगे पहले से सभी जीवों की अपेक्षा से, ठीक है। अच्छा, पहले गुणस्थान में अवधि दर्शन होगा क्या? नहीं होगा, वो चौथे से आगे। केवल दर्शन होगा क्या? नहीं, वो 13वें से आगे, ठीक है। चलिए, तो दर्शन मार्गना में से चक्षु और चक्षु दर्शन 2 ही होंगे। लेशा मार्गना में पहले गुणस्थान में कौन कौन सी लेशा पाई जाएगी? रेखा दीदी, पहले गुणस्थान में 6 लेशा आएगी। पहले गुणस्थान में 6 लेशा, बहुत सुंदर। तो 6 लेशा ही पाई जाएगी। मिथ्या दृष्टि की भी शुक्ल लेशा होगी। भव्य अभव्यता, भव्य जीव और अभव्य जीव, दोनों प्रकार के जीव पहले गुणस्थान में पाए जाएंगे। सम्यक तो मार्गणा का कौन सा भेद पहले गुणस्थान में पाया जाएगा? कितना कठिन प्रश्न है, राजेश जी को पूछ लेते हैं। राजेश जी बता दो। एक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, ये जो भेद है ये सही है, सम्यक तो मार्गणा का पहले गुणस्थान में पाया जाएगा। सौज्ञ असौज्ञ जीव, दोनों प्रकार के जीव, असौज्ञ जीव पहले गुणस्थान में होते हैं क्या? होते हैं ना। पहले 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय सारे तो असौज्ञ ही हैं, तो पहले गुणस्थान में नियम से होते हैं। और सौज्ञ जीव भी पहले गुणस्थान में होते ही होते हैं। आहारक अनाहारक, आहार मार्गणा, आहारक जीव पहले गुणस्थान में होते कि नहीं होते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव जरूर होते हैं, क्योंकि आहारकता जीव जैसे ही नौकर्म वर्गना ले रहा है, गुणस्थान में बिल्कुल लेता है। और अनाहारक, विग्रह गति की अपेक्षा जीव जब अनाहारक होता है मोड़े वाली गति की अपेक्षा से, तब वो आहार ग्रहण नहीं करता, मतलब अनाहारक होता है, तब भी उसका पहला गुणस्थान हो सकता है। तो अनाहारक की अपेक्षा पहला गुणस्थान भी होता है। और अंतिम मार्गणा उपयोग मार्गणा, और उपयोग मार्गणा की तो गुणस्थान में अपनी गाथा में तो आ ही गया था, उस अपेक्षा से बता देना कौन कौन से होंगे। पहले में
तीन कु ज्ञानोपयोग, कुमति, कुश्रुत, कु अवधि, ये तीन कु ज्ञानोपयोग होंगे। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ये दो दर्शनोपयोग। ऐसे 5 उपयोग हमें पहले गुण स्थान में पाए जाएंगे। भाई सबको क्लियर है? अब कल के लिए, रविवार है, कल की क्लास तो नहीं रहेगी, किंतु आपको होमवर्क है कि 2 से लेकर के 14वें गुण स्थान तक कौन कौन सी 20 की 20 प्ररूपणाएं लगाई है, और जितना हो सके रेडीमेड चार्ट की तरफ ना देखते हुए अपना चार्ट बना लेना। शुरुआत में अभी पर्याप्त अपर्याप्त को छोड़ दो। मोटा मोटी में पहले क्या विचार करना है, एक गुण स्थान लिया, ये मार्गना ली है, तो इस मार्ग, या फिर ये प्ररूपणा ली है, उसके भेद कौन से है, उनमें ये वाला गुण स्थान आता है कि नहीं आता है, इस प्रकार से लगा करके उसको पूर्ण कर लेना। ठीक है, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।